नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित अंग्रेजी प्रवक्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। हम पिछले वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने टेंस संबंधी परिवर्तन के नियमों की चर्चा किया था। आज हमारा टॉपिक पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम है, जो अत्यधिक दुरूह है और जो संभवतः इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट माना जाता है। तो हम देखेंगे कैसे पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियमों का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आई, मी, माई, माइन, और इसके बाद वी, अस, अवर, अवर्स। ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? यू, योर, योर्स, दाऊ, दी, दाई, दाइन। ये देखिए पुरानी इंग्लिश है जो दाऊ, दी, दाई, दाइन होती है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ही, हिम, हिज, हिज। और देखिए थर्ड पर्सन में और आते हैं सी, हर, हर्स। इसके बाद और आते हैं दे, देम, देयर, देयर्स। और आते हैं इट, इट्स। इसके साथ ही साथ किसी व्यक्ति वस्तु का नाम भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है। अब देखेंगे हम प्रोनाउन में रिपोर्टर स्पीच के प्रोनाउन से रिपोर्टिंग वर्ब में जब चेंजिंग करते हैं तो किसमें क्या परिवर्तन किया जाता है, इसको देखेंगे। देखिए इसमें नोट नंबर 1 में दिया है, इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में होता है। ये चीज रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में नहीं। इस चीज को ध्यान देंगे पूरी तरह से। दूसरे नंबर ध्यान देंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जिसके कारक का प्रयोग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब से बदलने पर भी वह उसी केस में प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब से बदल कर कोई प्रोनाउन आएगा तो उसको भी हम कर्ता कारक में ही लिखेंगे। अब इसको हम देखेंगे कैसे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किया जाता है। कैसे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किया जाता है हम आप देखेंगे इसको जो है। देखेंगे इसके लिए आप स्तन फार्मूले को पकड़ लीजिए, SON। इसको नीचे आप कर लीजिए 1, 2, 3। इसको आप समझ सकते हैं। सन क्या है आपका? 1 क्या है? फर्स्ट पर्सन। 2 क्या है आपका? सेकंड पर्सन। थर्ड क्या है? 3 पर्सन। इसको कैसे लिखेंगे आप? रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन। देखिए आपको नीचे बता दिया गया है कि कौन कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार वर्ब के कर्ता के अनुसार सेकंड पर्सन कौन कौन होते हैं आपको ऊपर वीडियो में बता दिया गया है। सेकंड पर्सन को कर्म के अनुसार
सेकंड पर्सन को कर्म के अनुसार बदला जाता है। बदला जाता है। जबकि थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन आपको बता ही दिया गया है कौन कौन से होते हैं। जबकि थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसी बात को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। नंबर 2 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदला जाता है। और थर्ड पर्सन एंड मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब इसके हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे कैसे, मतलब इसको जो है यानी हम वो करेंगे। देखिए इसमें यहां पर एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसको आप लोग बारीकी से समझें, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों को पर्सन चेंजिंग की प्रॉब्लम बहुत अधिक मात्रा में होती है। हम देखेंगे एज करेंगे। देखिए एज, इसको आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान दें। देखें सी सेड टू मी, कामा लगाएं, इन्वर्टेड कामा चालू करेंगे। आई हेट यू एंड यू लव इन्वर्टेड कामा बंद। देखिए इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच इसको चेंज करेंगे। कैसे बनेगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच, देखें सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए सेट टू आ गया तो आपने पढ़ा सामान्य नियम में सेट टू को किससे बदल लेंगे, टोल्ड में क्या हो जाएगा, सी सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे, मी लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर क्या लगा दिया जाएगा, दैट। अब देखें आई आपका आ गया फर्स्ट पर्सन। आपने पढ़ा आई मी माइन, आई मी माई माइन वी अस अवर अवर्स। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाएगा और कर्ता में क्या रखा है, सी। तो जो कर्ता में लिखा है उसी को हम लिख देंगे। मतलब आई कर्ता कारक में है, सी भी कर्ता कारक में, तो सी को हम इसी तरह उतार के लिख देंगे, दैट सी। अब देखें रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की पहली क्रिया की पहली अवस्था को क्रिया की दूसरी अवस्था में बदल दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हेटेड, हेटेड। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया के बाद आया अर्थात यू यहाँ पर कर्म कारक है। तो सेकंड पर्सन को आप लोगों ने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदला जाता है। तो कर्म क्या है, मी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर यू भी कर्म है और मी भी कर्म है। जब यू की ऐसी स्थिति हो कि यानी कर्म रूप में आए और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में भी कोई कर्म दिया हो तो ऐसी दशा में हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म को ही उसी तरह वहां पर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, सी हेटेड मी एंड। अब देखें यहाँ पर अब बढ़िया सेंटेंस आ गया यू, लेकिन आप देखें यू की कंडीशन क्या है, यू किसी क्रिया के पहले प्रयोग किया गया है अर्थात यू कर्ता कारक है। लेकिन हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन को भी रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदलेंगे। मतलब ये किसके पास आ जाएगा, मी के पास। लेकिन याद रहे इसके बाद यू के तुरंत बाद क्रिया है, इसलिए यू का कर्ता कारक प्रयोग किया गया है, इसलिए हम मी का भी कर्ता कारक प्रयोग करेंगे। एंड क्या हो जाएगा, आई। अब देखें भाई मी का कर्ता कारक आई होगा क्योंकि यू कर्ता कारक में प्रयोग किया गया, इसके तुरंत बाद क्रिया है।
अब लव दिया है, देखिए रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई क्रिया की पहली अवस्था को क्रिया की दूसरी अवस्था में बदल दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? लव्ड। इसके बाद क्या हो जाएगा? मी आया, देखिए मी की स्थिति आप देख सकते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया के बाद आया है। आपको पता है, आपको पढ़ाया जाता है वाक्य बनाने के दौरान कि क्रिया के बाद क्या आता है? कर्म। कर्म आता है। और मी कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो हम मी को किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार मी बदला जाएगा। मी आ जाके किसके पास? सी के पास। तो हम सी का कर्म कारक लिखेंगे। सी का कर्म कारक क्या होगा? हर। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? लव्ड हर। देखिए ये एग्जाम्पल है आपका समझने का। अब अन्य एग्जाम्पल देखेंगे इसी तरह कैसे इसको चयन करेंगे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसको आपको सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। देखें सेकंड लेवल, देखिए he said to her you are very naughty, you are very naughty and I do not like you for it। अब देखिए इसको आप बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ये वाक्य आपका कैसे चेंज होगा? आराम से आप लोग सीखे, थोड़ा थोड़ा सीखे, बिल्कुल करेक्ट सीखे, लेकिन इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? देखें, अब हम अपने नॉर्मल सामान्य नियमों का प्रयोग करेंगे। सेट टू को किसमें बदल दिया जाता है? टोल्ड में। क्या लिखेंगे यहां पर? ही। सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। हर लिख दीजिए, टू गायब कर देते हैं लिखने में। काम क्या लगा देंगे? दैट। अब देखें यू यहां पर कर्ता कारक में है, क्योंकि यू के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग आर का किया गया है। और आपने पढ़ा है आए हुए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग और उनके कर्म के अनुसार बदला जाता। तो यू किसके पास आ जाएगा? हर के पास। तो आप क्या देख रहे हैं? हर कर्म कारक है, सी का कर्म कारक हर है, तो हम क्या लिखेंगे? हर का कर्ता कारक निकालेंगे, क्या हो जाएगा? दैट सी। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग और आने पर इज एमआर को वाज और वेयर में बदल दिया जाता है। तो सी एक वचन का कर्ता शब्द क्या लगाएंगे? वाज। इसके बाद वेरी नाटी एंड। अब देखिए ये आया आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को सन नियम देख सकते हैं आप। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। किसके पास आ जाएगा? ही के पास। तो देखिए आई के बाद क्रिया है, तो मतलब ही भी कर्ता कारक है, ये भी कर्ता कारक, ही को हम करके यहां लिख देंगे। एंड क्या हो जाएगा? ही। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? डू नॉट। आपको पता है रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो डू नॉट डज नॉट को किसमें बदल दिया जाता है? डिड नॉट। क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट, ही डिड नॉट लाइक। अब देखें यू फिर यहां पर आया, लेकिन ये क्रिया के बाद है, अर्थात यू कर्म कारक में है। कोई बात नहीं, हम रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग के कर्म से बदलेंगे, तो किसके पास आ जाएगा? हर के पास। आप देखेंगे हर भी क्रिया के बाद प्रयोग किया गया है, और यू भी कर्म है, इसलिए हम हर को आगे इसी तरह उतार देंगे। लाइक हर फॉर इट, ऐसे इसको बनाया जाएगा। अब देखें आप लोग, आपने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को कैसे चयन किया जाए यह चीज आपने समझ लिया। अब हम ये देखेंगे कि थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो क्या आप करेंगे। देखिए तीसरा एग्जांपल, आई सेड टू हर शी इज हिज वाइफ and he is
ही इज हर हस्बैंड। इनडायरेक्ट स्पीच, अब इसको आप बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसको कैसे बनाएंगे? आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में सेट टू को किसमें बदल दिया जाएगा? टोल्ड में क्या लिखेंगे? आई, इसके बाद क्या लिखेंगे? टोल्ड, इसके बाद क्या लिखेंगे? हर लिख देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा क्या लगा दिया जाएगा? दैट। अब देखिए सी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन मतलब एन, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सी लिख देंगे। अब देखिए रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है, तो ये मान के क्या बदल देंगे? वाज और मेजर क्या हो जाएगा? वाज। हिज थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, हिज वाइफ एंड, अब ही थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, ही लिख देंगे। इज एमआर को वाज और वेयर में बदल देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है, क्या लिख जाएगा? ही वाज। हर आया देखिए थर्ड पर्सन, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, ही वाज हर। क्या इसके बाद हो जाएगा? हस्बैंड। अब और एक एग्जाम्पल देखेंगे। सीता said to गीता, I hate you and she like you, she like you। बंद करेंगे, इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे। अब देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। आपको पता है सेट टू को किसे बदल देंगे? टोल्ड में क्या हो जाएगा? सीता, सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। गीता, इसको लाकर क्या लगा देंगे? दैट। आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जिसको रिपोर्टिंग के कर्ता के अनुसार बदला जाएगा, तो किसके पास आ जाएगा? सीता के बाद क्या लिखेंगे? सी। लेकिन देखेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता और कर्म में दोनों एक ही जेंडर का प्रयोग किया गया है, तो उसका नाम भी लिख देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? सीता। क्रिया की देखिए पास्ट टेंस में है, तो क्रिया की पहली अवस्था को क्रिया की दूसरी अवस्था में बदल दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हेटेड यू। देखिए सेकंड पर्सन है जो कर्म के बाद है, अर्थात कर्म कारक में प्रयोग किया गया है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग के कर्म के अनुसार बदलेंगे, तो गीता के पास आ जाएगा। तो गीता के लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? लड़की के लिए हर। यहां पर आप गीता भी लिख देंगे। एंड लिख देंगे। सी है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, कोई चेंजिंग नहीं कर देंगे, सी। लाइक क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया की क्या अवस्था हो जाएगी? दूसरी क्या हो जाएगा? लाइक्ड। यू सेकंड पर्सन है जो क्रिया के बाद है, अर्थात कर्म कारक में प्रयोग किया गया है, इसलिए यू को रिपोर्टिंग के कर्म के अनुसार बदला जाएगा, और ये भी कर्म कारक है, इसलिए क्या लिख देंगे? हर। इसके लिए प्रोनाउन लिखेंगे हर। इसको क्या ऐसे ब्रैकेट में गीता भी हम लिख देंगे। इस तरह देखिए प्रोनाउन का परिवर्तन वाक्य में किया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ जटिलताएं, देखेंगे जटिलताएं वाक्य में कैसी हो सकती हैं। अब खास तौर से हम प्रोनाउन चेंजिंग में एक शब्द को देखेंगे, वी को। वी का प्रोनाउन चेंज देखिए इधर, वी का प्रोनाउन चेंज। बहुत बच्चों को यह समस्या जाती है कि वी को कैसे हम किससे बदलें। देखें वी फर्स्ट पर्सन है, नियमानुसार वी को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। एज लिखें, देखें जैसे आपने नियम पढ़ा, कर्ता के अनुसार बदला जाता है। क्या लिखेंगे इसमें? दे सेड वी आर इंटेलिजेंट। वी आर इंटेलिजेंट, इसको बंद कर देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाएंगे, तो आप देखें क्या लिखेंगे? देगा दे लिख देंगे, दे
अब देखिए यहां पर कोई कर्म तो दिया नहीं, तो सेड का क्या लिख देंगे, सेड कामा इन्वर्टेड कामा घोड़ा करके लगा देंगे दैट। अब देखिए वी आया, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाएगा, और कर्ता में क्या है, दे, क्या लिख देंगे, दे। इसके बाद क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो ये मान को किसमें बदल देंगे, वाज और वेयर, तो क्या लिखेंगे, दे वेयर इंटेलिजेंट। अब देखें, थोड़ा चेंजिंग भी करेंगे इसमें, थोड़ा इसको समझेंगे भी। इसमें एक विशेष टिप्पणी वी वाले वाक्यों के लिए है, नोट में यहां पर लिखेंगे विशेषतया, नोट लगा देंगे यहां पर। नोट में क्या लिखेंगे, किंतु यदि किंतु यदि वी से सार्वभौमिक सत्य बहुत अधिक गर्मी है, सामान्य अर्थ रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के कर्म के रूप में रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के रूप में मीन आए तो रिपोर्टेड स्पीच के वी को नहीं बदला जाता है। स्पीच के वी को नहीं बदला जाता है, बहुत बड़ी बात है, इसको समझ लीजिए आप लोग, नहीं बदला जाता है। देखिए इसको कैसे, इस एग्जाम्पल को हम वो करेंगे, कैसे आप इसको समझेंगे।